ऑफ द प्लास्टिक्स था। तो अंदर जाके जो हम लोगों ने स्पेसिफिकली फायर फाइटिंग की, उससे हमने प्लाजे को जो पिछली साइड पे आग ने जाना था उसको रोक लिया। तो सारा फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग के अंदर है, पिछला वाला जो हिस्सा है वो शुक्र है बच गया है। तो 30% ऑफ द बिल्डिंग हैज़ बीन जली है। अब फायर इस वक्त तक कंट्रोल हो चुकी है और अब कूलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। उसको चंद घंटे लगेंगे, वो रात भर जो है जहाँ जहाँ पे हम कोई भी थोड़ी सी भी आग किसी जगह पर सुलगेगी वो कंट्रोल की जाएगी। किसी एक आधी दुकान में थोड़ी सी आग सुलगती है, उसको फिर हम दोबारा से वो कर लेते हैं, लेकिन मेजर फायर सारी जो है वो हम कंट्रोल कर चुके हुए हैं और इस वक्त तक अब ये कूलिंग का अमल जो है वो साथ साथ जो है जारी रहेगा। रेस्क्यू और जिला इंतजामी की कोऑर्डिनेशन जो है वो इस तरह के बड़े सारे में देखा जाता है जो बहुत ज़रूरी होती है। पानी लाने का, वासा का, पीएचए का जो मामला था, वाटर टैंक आने का, और उसमें कितनी शॉप्स जो हैं वो जली हैं और कितनी शॉप जली हैं उसकी कोई एक फिगर, और कितने इदारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? पहले तो मैं ये करता चलूं कि चूंकि चीफ मिनिस्टर साहब, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर खुद यहाँ पे रहे थ्रू आउट, जितनी भी हमें सहूलियत थी, हमें इवन आर्मी, रेंजर्स, उनके भी जो वाटर बाउजर्स वहाँ से थे वो भी हमें आए और उसके साथ वासा, पीएचए, सब ने जो है इसके अंदर से एक सपोर्ट, एक कलेक्टिव एफर्ट जो है वो की है और उसकी वजह से ये अभी बीन एबल टू रोल दिस फायर। वरना ये शायद सारा प्लाजा जो है इस प्रोसेस में, आपके साथ ही पेस है, उसमें एक छोटी सी 9 बजे सुबह दिन की आग लगी थी और पूरा पेस जल गया था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वी बीन एबल टू कंट्रोल। इसमें पूरी रेस्क्यू की टीम ने, अंदर भी इस वक्त भी लोग हमारे जो है वहाँ पे कहीं पे भी होती है वहाँ पे कूलिंग का अमल जारी है। सो सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, सब ने मिलकर इसके अंदर पूरी एक एफर्ट की है और उसकी वजह से वी बीन 25 लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया है। जो छत पे भी ट्रैप थे उनको भी हमने प्लेटफॉर्म की मदद से जो है वो निकाला है और उतारा गया है। तो ये सब की एक एफर्ट है और अभी अल्लाह ताला का शुक्र है कि वी बीन एबल टू कंट्रोल द फायर। अभी कूलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा, उसको चंद घंटे लगेंगे बिकॉज हर शॉप में मैं जिस वक्त जाके देख रहा हूँ कोई 1.5-2 जो फुट का तकरीबन इतना सामान जो है अंदर, उसमें प्लास्टिक्स हैं, उसमें वो है, हम फोम डालते हैं, फोम हमने इस्तेमाल किया है। फोम के ऊपर एक लेयर बनती है, वो जैसी हटती है वो नीचे से थोड़ी सी सुलगती है, फिर आग और वहाँ से थोड़ी सी बाहर निकलती है। अदरवाइज अगर हम फोम का यहाँ पे इस्तेमाल और वो चीज़ें ना करते तो इसको हम फायर को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो पूरा प्लाजा जल जाता। डॉक्टर साहब, आग लगने की वजह क्या थी और कितनी दुकानें मुतासर हुई हैं? आग लगने की, इसका मुतासर होने वाला जो हिस्सा है वो 30% प्लाजे का। तो मुझे शॉप्स चूँकि अंदर पार्टीशन हो चुकी हैं, बहुत सारी हैं, तो एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल है, लेकिन ये है कि 30% ऑफ द प्लाजा जो है वो इफेक्ट हुआ है इसकी वजह से। और सो ये मेन है। लेकिन और ये आग लगने की जो अब बाकायदा हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा वंस द फायर इज कंट्रोल्ड। बट आप देख सकते हैं अंदर में जो मुझे पर्टिकुलरली जो कॉर्नर जिस पे बार बार बता रहे हैं वहाँ पे कोई बैटरीज थी, आई डोंट नो बैटरीज वो उन्होंने चार्जिंग पे लगाई हुई थी, स्टोरेज पे थी, किस तरह हुई, या शॉर्ट सर्किटिंग थी, चारों तरफ आप देख सकते हैं अब जो है तारे हैं। इसी तरह अगर आप देखें जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये कि हाइड्रेंट, बाहर आपने देखा होगा लाल रंग के हाइड्रेंट लगे होते हैं, जब आप जाते हैं वो एक हाइड्रेंट से आप करेक्ट कर ले वो काफ़ी होता है। तो यहाँ पे अब हम ये जो हाइड्रेंट्स वाला और जो अंदर हमारे सिस्टम्स थे, जो चीज़ें चाहिए थी वो अगर आइडियली होती हैं और जिस वक्त फ़ौरन फायर अलार्म्स बोल जाते हैं तो शायद इतनी प्रॉब्लम हमें बर वक्त कॉल आ जाती तो आप फायर को कंट्रोल कर सकते थे। तो इसलिए ये एक चैलेंज रहा है, देयर इज़ नो डाउट। और उसके साथ जो है वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ काम किया है और 30% ऑफ द प्लाजा जो है वो जला है, बाकी का थैंक गॉड वी बीन एबल टू सेव 70%। ताजरों का कहना है कि रेस्क्यू ने काफ़ी एफर्ट्स की हैं, लेकिन कुछ ताजरों का ये कहना है कि शुरू में एक स्नार्कल आई है, अगर ज़्यादा आती तो शायद इतना नुकसान ना होता। आइडियली तो देखिए हमें अगर टाइमली कॉल आ जाती तो अल्लाह ताला कोई ऐसी चीज़ जाती ना, क्योंकि सारी रात जहाँ पे भी सुलगती है पूरी आग और एक वाइड स्प्रेड फायर होती है, उसको कंट्रोल करना वैसे ही मुश्किल होता है। और स्पेशली वाटर की अवेलेबिलिटी, अगर प्लेटफॉर्म भी आ जाए और वाटर की अवेलेबिलिटी का हमारा हमेशा एक चैलेंज रहता है, उसके लिए ये चीज़ें हैं और यही चीज़ें बीच में हमें प्रॉब्लम आई। फिर अंदर देखें ना, बैटरीज फट रही थी, कंप्रेसर्स फट रहे थे और इस किस्म के इतना डेंजरस एनवायरनमेंट में जाके रेस्क्यूअर्स ने काम किया और मिडल ऑफ द बिल्डिंग के अंदर जाके वहाँ पे सारे काम करते रहे ये। तो अगर वो एफर्ट और वो उस वक्त चीज़ ना होती तो इस वक्त ये बिल्डिंग सारी वुड हैव बीन बर्न। तो अल्लाह ताला का शुक्र है वी बीन एबल टू सेव 70% ऑफ द बिल्डिंग। 30% जो बिल्डिंग वो अफेक्ट हुई है और उसमें हमारा कूलिंग का अमल जारी है। फायर हैज़ बीन कंट्रोल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है।